हेलो माय डियर स्कॉलर्स, आज हम बात करेंगे कि गेट और डब्ल्यूटीओ क्या होता है। गेट मीन्स GATT। गेट मीन्स होता है ऑन द बेसिस ऑफ जर्नल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, और डब्ल्यूटीओ का मीन्स होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस। जो हमारे ऑर्गेनाइजेशंस के फंड हैं वो किस तरीके से वर्क करते हैं, किस किस बेसिस में। नाउ कम टू द पॉइंट। जेड grew out of Bretton Woods Agreement. The summit at the Bretton Woods also created the World Bank and the International Monetary Fund to coordinate global growth. इस तरीके से मॉनिटर करता है। The General Agreement on Tariff and Trade (GATT) was a free trade agreement between 23 countries that eliminated tariffs and increased international trade. As the first worldwide multilateral free trade agreement (GATT) government a significant portion of international trade between January 1, 1948 and January 1, 1995. The agreement ended when it was replaced by the more robust World Trade Organization (WTO). इस तरीके से हमारा गेट वर्क कर रहा था ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट क्राइटेरिया के हिसाब से। नाउ इसका पर्पस क्या था? The purpose of GATT was to eliminate harmful trade protectionism that had sent global trade down 66% during the Great Depression. GATT restored economic health to the world after the devastation of the Depression and World War II. इस तरीके से हमारा गेट वर्क कर रहा था। बात करेंगे 3 प्रोविजंस की। तो 3 प्रोविजंस में क्या है कि जो गेट है इंक्लूड करता है हमारे कुछ प्रोविजंस, जो कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट वाज दैट ईच मेंबर मस्ट कन्फर्म मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस टू एवरी अदर मेंबर. All members must be treated equally when it comes to tariff. It excluded the special tariff among members of the British Commonwealth and custom unions. It permitted tariff if their removal would cause serious injury to domestic producer. उस तरीके से वर्क कर रही थी। सेकेंड गेट प्रोविडेड क्या था? रिस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। इसके जो एक्सपेक्टेशंस थे वो क्या थे? When a government had a surplus of agriculture product, if a country needed to protect its balance of payments because its foreign exchange reserve were low, emerging market countries that needed to protect fledgling industries on the basis of this basis पे वर्क कर रही थी। इन एडिशन उस तरीके से हम बात करते हैं कि किस बेसिस पे वर्क कर रही थी। तो अगर जैसे बात की जाती है कि जो थर्ड प्रोविज़न था वो 1965 में जब आया तो उसकी जो एड्रेसिंग थी डेवलपिंग कंट्रीज़ की, गेट की, डेवलप कंट्रीज एग्रीड टू एलिमिनेटेड टैरिफ ऑन इंपोर्ट फ्रॉम डेवलपिंग कंट्री टू बूस्ट दोस इकोनॉमीज। उसके बाद जो लोअर टैरिफ था हैड बेनिफिट फॉर डेवलप कंट्रीज एज वेल एज द गेट इंक्रीज मिडिल क्लास कंज्यूमर्स थ्रू आउट द वर्ल्ड। देयर वॉज एन इंक्रीज डिमांड फॉर ट्रेड विथ डेवलप कंट्रीज। बात करते हैं कि WTO क्या होता है। WTO मीन्स वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो WTO क्या है? एक तरीके का इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इस्टेब्लिश टू सुपरवाइज एंड लिबरेट वर्ल्ड ट्रेड को जो लिबरलाइज और सुपरवाइज करता है। The WTO is the successor to General Agreement on Tariff and Trade (GATT), which was created in 1947 in the expectation that it would soon be replaced by a special agency of the United Nations (UN) to be called ITO. इसको रिप्लेस किया गया इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा, किसको? गेट को। Although the ITO never materialized, the GATT proved remarkably successful in liberalizing world trade over the next 5 decades. By the late 1980s, there were calls for a stronger multilateral organization to monitor trade and resolve trade disputes. Following the completion of the Uruguay round of multilateral trade negotiations, the WTO began operations on January 1, 1995 में वर्क कर रही थी। बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स की और इसके ऑपरेशंस क्या क्या हैं। तो इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं WTO के, द WTO है 6 की ऑब्जेक्टिव्स ऑन द बेसिस किस किस तरीके से वर्क कर रहा था। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है? टू सेट एंड इन्फोर्स रूल फॉर इंटरनेशनल ट्रेड। सेकेंड क्या है? टू प्रोवाइड अ फोरम फॉर नेगोशिएटिंग एंड मॉनिटरिंग फर्दर ट्रेड लिबराइजेशंस। थर्ड क्या है? टू रिजॉल्व ट्रेड डिस्प्यूट्स। फोर्थ क्या है? टू इंक्रीज द ट्रांसपेरेंसी ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। फिफ्थ क्या है? टू कोऑपरेट विथ अदर मेजर इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व इन ग्लोबल इकोनॉमिक मैनेजमेंट। सिक्स्थ क्या है?
to help developing countries benefit fully from the global trading system, although shared by the GATT. In practice, these goals have been pursued more comprehensively by the WTO. For example, हमने यहाँ पर लिया हुआ है कि whereas the GATT focused almost exclusively on goods, though much of agriculture and textiles were excluded, the WTO encompasses all goods, services, and intellectual property, as well as some investment policies. In addition, the permanent WTO securities, which replace the interim GATT on those basis, हमारी ये कीज कुछ इन द बेसिस ऑफ ऑन दोज बेसिस ये वर्क कर रही थी एंड सेक्रेटरीज है स्ट्रेंथ एंड फॉर्मुलाइज मैकेनिज्म फॉर रिव्यू ट्रेड पॉलिसीज एंड सेटलिंग द डिस्प्यूट्स ऑन दोज बेसिस। हमारा WTO और WTO के ऑब्जेक्टिव्स को हमने समझा और GATT क्या होता है हमने उसको भी समझा। अगर आप इसी तरीके के नोट्स भी चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो भी आप कमेंट करिए ना। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।